नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए राजस्थान के राजपूत राजवंश, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का प्रतापगढ़ का गोहिल वंश। और ये गोहिल वंश का अंतिम पार्ट है। इसके बाद में मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रतापगढ़ के गोहिल वंश के बारे में। श्याम सिंह 15वीं सदी में। तो प्रतापगढ़ के गोहिल वंश का प्रारंभ मेवाड़ महाराणा मोकल 1421 ईस्वी से लेकर 1433 ईस्वी के द्वितीय पुत्र क्षेम सिंह से प्रारंभ होता है। उत्पत्ति की बात करें तो मेवाड़ के महाराणा मोकल का द्वितीय पुत्र था यह। ठीक है, महत्वाकांक्षा मेवाड़ का महाराणा बनने की इच्छा थी इसकी। मेवाड़ का महाराणा बनने की महत्वाकांक्षा रखने के कारण क्षेम सिंह को जब कुंभा से छोटी जागीर प्राप्त हुई थी। कौन सी? सादड़ी पर अधिकार। महाराणा कुंभा से छोटी जागीर मिलने पर सादड़ी पर अधिकार कर लिया था इसने, परंतु कुंभा ने सादड़ी छीन लिया था इससे। तो यह मालवा के महमूद खलजी के पास चला गया और उसे मेवाड़ के विरुद्ध उकसाया, मगर कुंभा के जीवित रहते उसकी दाल नहीं गली। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि वह सफल नहीं हो सका। तो इसने सादड़ी पर पुनः प्रयास किया। उद्दा के शासनकाल 1469 से लेकर 1473 ईस्वी में उसने पुनः सादड़ी पर अधिकार कर लिया, लेकिन महाराणा रायमल 1473 से लेकर 1509 ने सादड़ी वापस ले लिया। फिर इसने क्या किया? प्रतापगढ़ की स्थापना की। क्षेम सिंह के वंशजों ने मालवा सुल्तान की मदद से मालवा का एक भाग प्राप्त किया, जो प्रतापगढ़ कहलाया। ठीक है, तो आगे चलते हैं सूरजमल के बारे में। सूरजमल 1473 से लेकर 1530 ईस्वी। 1473 में शासक बना था। राजधानी इसकी देवलिया थी। और प्रमुख कार्य और युद्ध की देखें तो मालवा की सेना के साथ मेवाड़ के विरुद्ध लड़ने आया था यह। मालवा की सेना के साथ मेवाड़ के खिलाफ यह लड़ा था। इसने देवलिया को अपनी राजधानी बनाया था, जो बता दिया राजधानी इसकी देवलिया थी। परंतु उसका पुत्र बाघ सिंह बहादुर शाह के चित्तौड़ घेरे 1534 ईस्वी के दौरान मेवाड़ की सुरक्षा के लिए मर मिटा था। जो इसका पुत्र था सूरजमल का बाघ सिंह, 1534 ईस्वी में बहादुर शाह के चित्तौड़ पर जब इसने घेरा डाला था, तो मेवाड़ की रक्षा के लिए इसने अपना बलिदान दे दिया था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं विक्रम सिंह। इसके शासनकाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सूरजमल का उत्तराधिकारी था यह। रावत विक्रम सिंह ने महावत खां द्वारा मुगल सम्राट के विरुद्ध विद्रोह करने पर उसे शरण दी थी। महावत खां को इसने शरण दी थी। नेक्स्ट है हरि सिंह 1648 से लेकर 1653 ईस्वी। मुगल संबंध की बात करें, रावत हरि सिंह को 1648 ईस्वी में शाहजहां से खिल्लत प्राप्त हुई थी। 1653 ईस्वी में उसे शहजादे मुराद के साथ नियुक्त किया गया। औरंगजेब ने प्रतापगढ़ को मेवाड़ का भाग बना। ठीक है, औरंगजेब ने प्रतापगढ़ को मेवाड़ का हिस्सा बनाया। बाद में हरि सिंह को पुनः स्वतंत्र शासक बना दिया गया। नेक्स्ट है गोपाल सिंह 1721 से लेकर 1756 ईस्वी। 1721 में शासक बना। इसकी कूटनीति देखें तो मराठों सवाई जय सिंह और मेवाड़ के साथ अच्छे संबंध बनाए थे इसने। प्रतापगढ़ को विनाश से बचाए रखा था, जो संबंध बनाए जिसके कारण प्रतापगढ़ है जो विनाश से बचा रहा। इसका उत्तराधिकारी आया था सालिम सिंह 1774 से लेकर 1844 ईस्वी। इसके समय मराठा हस्तक्षेप हुआ था,
तो मराठों में होलकर प्रतापगढ़ से धन किया था इसने। होलकर ने प्रतापगढ़ से धन वसूला था। सिंधिया ने जग्गू बापू को धन वसूली के लिए भेजा था। इनसे परेशान होकर सामंत सिंह ने 1804 में अंग्रेजों से संधि का प्रयास किया, मगर गवर्नर जनरल ने इसे स्वीकार नहीं किया, यानी अस्वीकार कर दिया। 5 अक्टूबर 1818 को रामचंद्र भाऊ को नीमच कप्तान कॉलफील्ड मालकम का प्रतिनिधि था, उसके पास भेजा और मुगल संधि की। मुगल संधि ने अंग्रेजों से संधि की, अंग्रेजों से संधि की। आंतरिक उपद्रव की बात करें तो पुत्र देव सिंह के उत्पात पर अंग्रेजी सेना की सहायता से उसे ग्वालियर में नजरबंद किया। इसके उत्तराधिकारी की बात करें तो इसका दलपत सिंह है। दलपत सिंह 1844 से लेकर 1864 ईस्वी। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज भगत रहने के पर क्रांति के बाद 2000 रुपये की खिल्लत प्राप्त हुई थी इसे। 1862 ईस्वी में इसे गोद लेने का अधिकार भी दिया गया तथा 15 तोपों की सलामी का सम्मान प्रदान किया गया। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी है उदय सिंह। इसका शासनकाल 1864 से लेकर 1890 ईस्वी। इसने प्रतापगढ़ को राजधानी बनाया व महल बनाए। इसके समय में बांसवाड़ा के साथ सीमा विवाद भी हुआ था। 1881 में प्रतापगढ़ में पहली जनगणना हुई थी। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी रघुनाथ सिंह। 1890 से 1929 ईस्वी। मेवाड़ और प्रतापगढ़ के बीच सीता माता क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ। 1891 ईस्वी में पॉलिटिकल एजेंट ने सीता माता को प्रतापगढ़ के अंतर्गत माना और 1904 में सालिम शाही रुपये की जगह कलदार का प्रचलन किया गया। इसका उत्तराधिकारी राम सिंह। राम सिंह 1929 से 1948 ईस्वी। राज्याभिषेक 1929 में हुआ था। प्रतापगढ़ के गोहिल वंश का अंतिम शासक था यह और प्रतापगढ़ का आधुनिकीकरण इसी के काल में हुआ था। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रतापगढ़ के गोहिल वंश का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका आंसर है क्षेम सिंह ने। दूसरा क्वेश्चन है क्षेम सिंह ने मेवाड़ के खिलाफ किसकी मदद मांगी थी? तो इसका आंसर है महमूद खलजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजमल ने किसे राजधानी बनाया? तो इसका आंसर है देवलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम सिंह ने किसे शरण दी थी? तो इसका आंसर है महावत खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन हरि सिंह को कब शाहजहां से खिल्लत प्राप्त हुई थी? तो 1648 ईस्वी में। गोपाल सिंह ने किनके साथ अच्छे संबंध बनाए थे? तो इसका आंसर है मराठों सवाई जय सिंह और मेवाड़ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन सामंत सिंह ने अंग्रेजों से संधि कब की? तो इसका आंसर है 5 अक्टूबर 1818 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दलपत सिंह को 1857 क्रांति के बाद क्या सम्मान मिला? तो इसका आंसर है 15 तोपों की सलामी व 2000 रुपये की खिल्लत प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतापगढ़ में पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1881 ईस्वी को। और लास्ट क्वेश्चन है सीता माता क्षेत्र को किसके अंतर्गत माना गया? तो इसका आंसर है प्रतापगढ़ के। तो आज के लिए बस इतना साथियों, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जो हमारा टॉपिक होगा मारवाड़ का राठौड़ वंश के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।